हेलो फ्रेंड्स, कल हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात कर रहे थे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन में क्या होता है, जो हमने कल प्रोग्राम देखा था पूरा यहाँ पर। यहाँ पर हमको एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, फिर उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इनिशियलाइज कर देना होता है क्लास से और कॉल करना होता है। तो उसके बाद सेव कर लेते हैं और विंडो आर से cmd कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। cd जो हमारी फाइल जहाँ पर रखी हुई है उस फाइल को ऑन करते हैं। उसके बाद जावा सी कंपाइलर से इस फाइल का नाम coderumx डॉट जावा और let me just and then java interpreter and then coderumx और यहाँ पर आपको जो आउटपुट होता है आई एम इन टीचिंग इन जावा coderumx, जो हमारा आउटपुट है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे आज स्विच केस स्टेटमेंट की। स्विच केस होता क्या है एक्चुअल में, अगर हम बात करें स्विच केस की। ओके, यहाँ मल्टी लाइन कमेंट से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें कमेंट ना लगा। SWITCH स्विच केस STATEMENT स्टेटमेंट्स की बात करते हैं हम लोग। स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है, कंपेयर्ड विद मल्टीपल वैल्यूज। तो मल्टीपल वैल्यूज के साथ कंपेयर करता है। एंड आइदर वी रिक्वायर, इसके लिए हमें या तो क्या रिक्वायर होता है, नेस्टेड इफ हमें रिक्वायर होता है इसके लिए। तो या तो हम इससे यूज करते हैं या, बट जो नेस्टेड इफ में होता है वो पुअर होता है लॉजिक। सो वी आर यूजिंग स्विच केस। स्विच केस को यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो वेरिएबल होते हैं उसका कंपैरिजन प्रिमिटिव शॉर्ट कैरेक्टर्स हमें लेने होते हैं और स्विच केस का जो है हम प्रोग्राम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो स्विच केस के पहले क्या करना है, हमें एक अपना मेथड और कमांड जो भी है वो सारे यहाँ पर स्टार्ट करने होंगे। तो स्विच केस के लिए हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक प्रोग्राम में टाइप करूँगा, उसको आप समझना और उसके बाद बात करना। एक मिनट पहले मैं ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है को एंटर कर देता हूँ और ओके। So now we are starting a program. This program shows the use of switch case statements, यानी कि स्विच केस के स्टेटमेंट के बारे में बताएगा। तो सबसे पहले क्लास बना लेते हैं SWITCH स्विच केस। ओके, क्लास बनने के बाद ओपन और कर्ली ब्रेसेस आपको पता ही है सिंटेक्स में। देन पब्लिक स्टैटिक void main और स्ट्रिंग्स आर्क्स और ब्रैकेट क्लोज और देन ओपन एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस वी हैव टू राइट। देन इसके बाद क्या करेंगे, हम एक इंटीजर वीक डेज ले लेते हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं 3 से। ठीक है, तो 3 ले लेते हैं वैल्यू में जिसको हम डिस्प्ले कराएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 3 डिजिट्स। ओके, तो हमें यहाँ पे केस डिफाइन करना है। तो SWIT स्विच आपका हमने कीवर्ड ले लिया और यहाँ पे अपने वेरिएबल को एक्सेस करा दिया। वेरिएबल के बाद हमें कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और क्लोज वापस से करना है और यहाँ पर आके वेरिएबल के लेने के बाद हमें क्या करना है, केस डिसाइड करना है। तो फर्स्ट केस अगर मैं लेता हूँ, सपोज करो 1 और ब्रैकेट और यहाँ पे लिख देता हूँ SYSTEM system डॉट आउट डॉट PRINTLN system डॉट आउट डॉट println। सो फर्स्ट आई एम राइटिंग SUNDAY संडे। ओके, एंड देन क्लोज एंड देन ब्रेक BREAK। ठीक है, अब इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे कोड में और यहाँ पर बस इसका मुझे फर्स्ट केस 2 करना है और यहाँ पे संडे की जगह मुझे कर देना है मंडे MONDAY एंड देन अगेन आई हैव टू कॉपी दिस कोड एंड केस नंबर 3 एंड लास्ट मंडे की जगह ट्यूसडे TUES एंड नाउ अगेन कॉपी केस 4 एंड ट्यूसडे की जगह वेडनेसडे। okay, and then again
केस 5 वी हैव टू राइट, एंड वेडनेसडे की जगह थर्सडे, THURS थर्सडे, एंड अगेन केस 6 ओके, एंड फ्राइडे, and then case 7, and again writing Saturday, SATUR. So friends, these 7 case we have to write, and do remember each block जो आपने ओपन किया वो क्लोज होना चाहिए, यानी 1 2 3 ब्लॉक ओपन है अपने, तो 3 क्लोज है, देन इसको सेव कर लेंगे केस के नाम से, सॉरी क्या था, SWITCH स्विच केस डॉट जावा। नाउ सेव, उसके बाद अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और इसको कंपाइल कराएंगे। तो जावा सी कंपाइलर SWITCH स्विच केस डॉट जावा एंड लेट मी एग्जीक्यूट। ओके, नाउ एग्जीक्यूट करते हैं जावा SWITCH, और अब जो हमारे केस है उसकी तरह हम इसको फॉलो करेंगे। सो जस्ट ओके, सो यू कैन सी दैट आई एम जस्ट ओके। सो फर्स्ट केस मेरा क्या है, मैंने ये डाला, ठीक है। तो मैंने जो थर्ड केस डाला हुआ था वीकडे में, तो उसका क्या आ गया आपका ट्यूसडे, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इस केस को लेने के लिए हमें या तो हम इनपुट लें वैल्यू से, इनपुट स्ट्रीम, तो उसके लिए हमें स्कैनर या इनपुट स्ट्रीम का यूज करना होगा। सो इनपुट लेने के लिए हमें इनपुट स्ट्रीम पे जाना पड़ेगा, इस वैल्यू को इनपुट लेना पड़ेगा और उस वैल्यू को वहां पे एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें इनको इनपुट करना है, किस तरह से इसको आउटपुट करना है और किस तरह से चीज़ों को एक्सेस करना है, ठीक है। सो ये हमेशा ध्यान रखना है कि इनपुट भी मैं आपको बताऊंगा जब इनपुट का टाइम आएगा, ठीक है। तो अभी तो मैं स्विच केस बता रहा हूँ ताकि बेसिक चीज़ें समझ सके। अगर यहाँ पर आप केस की आइडेंटिटी बढ़ा देंगे तो वहाँ पर जो है इनपुट करेंगे तो इनपुट ले लेगा, ठीक है। तो कीबोर्ड से डाटा जो है वो रीड होने लगेगा इनपुट। तो स्कैनर मेथड आपको यूज करना पड़ेगा जावा डॉट यूटिल, वो आपका भी नहीं आएगा, पहले बेसिक चीज़ों पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने कल लूप पढ़ाए थे, तो एक लूप का प्रोग्राम बता देता हूँ। सो लूपिंग यूजिंग फर्स्ट 4 स्टेटमेंट। सो फर्स्ट लूप हम पढ़ेंगे। तो लूप में करना क्या था, लूप का तरीका क्या है यहाँ पे, सिंपल है, मल्टीपल स्टेटमेंट काउंटर पार्ट होता है। सो सपोज वी आर राइटिंग प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, अभी ये डिस्प्ले कराना है। तो इसको डिस्प्ले कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेथड चेंज करना होगा। सिंपल क्लास बना लेते हैं हम p नंबर यानी कि प्रिंट नंबर। ओके, नाउ ब्रेक इट, ओके, देन एंटर, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। सबसे पहले आपको सिंटेक्स लिखना सीखना होगा। अगर सिंटेक्स में प्रॉब्लम आएगी तो फिर ये दिक्कत करेगा। सो आई एम जस्ट टेकिंग इंटीजर आई वेरिएबल, आइदर वी कैन टेक डायरेक्टली इन फॉर लूप। सो आई इज इक्वल्स टू 0, आई इक्वल टू 0 एंड देन टर्मिनेट, देन आई लेस देन इक्वल टू 10 चलेगा, एंड देन कोमा, और उसके बाद आई प्लस प्लस चलेगा, आई की वैल्यू को प्लस करता रहेगा, और इसको हम प्रिंट कर देंगे फिर, ठीक है। प्रिंट क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पर हम कर देंगे हमारा जो वेरिएबल है आई। सो इसको सेव कर लेते हैं पहले फाइल को पी नम के नाम से डॉट जावा, कोई एरर नहीं है। उसके बाद cmd कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और cmd कमांड प्रॉम्प्ट है उसको एक्सेस करेंगे। ओके, वहाँ से इसमें जावा सी लिखेंगे और
यहाँ पर लिखेंगे p नंबर यानी प्रिंट नंबर। ओके एंड देन कंपाइल करेंगे, एक एरर आ गई प्रिंट नंबर, सॉरी मैंने कमेंट बना दिया पाइथन का डबल स्लैश। ओके नाउ ओके सो नाउ जावा p num हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्लास फाइल, और ये 10 नंबर्स यहाँ पर प्रिंट हो गए 0 से लेकर स्टार्ट तक, यानी कि जो हमारी रेंज प्रिंट हुई है वो यहाँ पर देखिए। अब इस केस में 0 से प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने i की वैल्यू जो इनिशियलाइज की थी वो 0 की थी। अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूंगा तो ये जनरेट किससे होगा, 1 से। ओके नाउ अब देखिए 1 से आ गया, तो जहां से आप लूप स्टार्ट करेंगे वहां से ये चीज आपके स्टार्ट होगी, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, चेक करेंगे कि लूप में जो चीजें चलती है, अगर हम मल्टीपल लूप लगाएं तो तीनों में क्या एग्जांपल आएगा किसकी क्या कैसे लूप एक्सिस होगा। सो अगर एक चीज और करके देखते हैं हम लोग इसमें, यहाँ पर जो मैंने प्रिंट किया, अगर मैं यहाँ पर इंटीजर n भी ले लेता हूँ और n की वैल्यू देता हूँ 5 कांस्टेंट बनाकर, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्रिंट, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंटीजर r इक्वल्स टू n इंटू आई। ओके, और टर्मिनेट कर देता हूँ और प्रिंट करा देता हूँ मैं सबसे पहले i को i प्लस डबल इक्वल्स टू, ओके सो स्टार सिंबल प्लस देन n देन प्लस देन इक्वल देन प्लस देन r। ये मैं करके देखता हूँ, इट विल देखें एरर देता है या क्या करता है, लेट मी जस्ट चेक। ओके 1 एरर, r इंटीजर टाइप्स का। ओके सो r को हम इनिशियलाइज कर लेंगे और r इक्वल्स टू ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अगेन r वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर। ओके ओके ओके, सो ब्लॉक में यहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, लूप के अंदर ब्लॉक। सो अगेन एरर प्लस वी आर राइटिंग प्लस, दैट मीन्स एरर वेरिएबल राइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइजेस। सो अभी हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, सो इनिशियलाइज r जो है यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, सो हम एक ब्लॉक और लगा देंगे यहाँ पर, कोशिश दिस इज द ब्लॉक एंड लेट्स जस्ट क्लोज द ब्लॉक। ओके अगेन एरर r नॉट इनिशियलाइज लाइक दैट, सो या तो हम डायरेक्ट r को ही प्रिंट करा लेते हैं एक बार। ठीक है, okay system.out.println r will not be initialized and for loop. So let me see this this code is just working or not. let me just block हटा दिया हमने, r को कर दिया और r में by default हमने डाल दिया 0. okay so let me just see this. okay so now java p number, so 50, you can see that directly 50 will be here. Now again I am just writing I plus n and just me wait, so I is that number plus or then plus n के आगे आ जाएगा स्टार. ओके नाउ प्लस एंड एक प्लस हट जाएगा, उसके बाद प्लस एंड देन इक्वल. सो नाउ एग्जीक्यूट व्हाट हैपन, लूप इज गोइंग ऑन नॉट. ओके सो आई की वैल्यू कितनी है,
1 and 5 into, so value is going to initialize by 10 into multiply by 50। तो इस तरह से भी हम टेबल बना सकते हैं, लेकिन इनपुट वैल्यू जब हम करेंगे तो उसमें कुछ अलग होगा। सो बेसिक फंडा इज दैट लूप। सो अगेन वी आर मेकिंग अनदर लूप। So we are printing from number 1 to 10. So first we are making print pnum class. So integer we are taking a 3 variable. So I, j, comma k. Okay. Now first loop for I 1 and I less than equals to 10 and I plus plus, and then print of I। हम यहाँ पे सीधा I को प्रिंट करेंगे। So ओके ठीक है। अब आई को प्रिंट करने के बाद मुझे जो लूप चलाना है, तो उसके पहले मैं यहाँ पर मैसेज लिख दूंगा क्या मैं क्यों करा रहा हूँ ये। सो न्यू लाइन ऑफ वैल्यू ऑफ आई आफ्टर लूप। सो फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई आफ्टर लूप एंड दस कॉपी कंट्रोल सी एंड देन enter and again paste। now I am using j of I, so this is the j and everywhere this is the j and this is the j। so j should be a number like that, j less than equals to 1 और जो इनिशलाइज होगा 1 से होगा। सो हम यहाँ पर 1 कर देते हैं। और अब जो देखते हैं, हम देखते हैं j आफ्टर लूप। सो वैल्यू ऑफ j after loop and then again we are putting 4 and pasting k। अब हम k loop को यहाँ पर पेस्ट करते हैं j की जगह। सो सबसे पहले k इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ 10 और k लेस देन इक्वल्स टू में चलाता हूँ यहाँ पे 4 एंड k प्लस प्लस में कर देता हूँ लास्ट में। ठीक है, k प्लस प्लस। अब एन वैल्यू आफ्टर k लूप। सो अब बात करते हैं इस लूप की वैल्यू k के बाद क्या होती है। सो लेट मी जस्ट सेव एंड एग्जीक्यूट एंड नाउ p number again। so let's see the error, not error now। so you can see that I the 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and j only 1 and k won't be display। it is not possible, k नहीं आया। let me just check for I less than 10 and j is equals to 1 and j less than equals to 1। अगर हम j को 1 की जगह I चलाते हैं ओके एंड j प्लस प्लस करते हैं और देखते हैं अब आउटपुट क्या आता है। k भी चल गया हमारा, k 5 चला, 10 और लेस देन 4 चला एंड k प्लस प्लस हुआ और प्रिंट k हो गया। ओके सो एक चीज और हो गई, इसके साथ हमें यहाँ पर इसको प्रिंट भी करना है एक एक बार मैसेज के पहले। सो जस्ट system dot out dot println system system dot out dot println of I terminator copy and now see the output of j and now output of k। okay, so now control F plus save and then execute this code again, compile now। so you can see that our first values that 1 to 10 we are having in I loop and second value of j after loop 1 and value of k after loop 1। so दोनों की जो वैल्यू आई है वो 1 1 आई है। ठीक है, सो दैट इज द ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको कैसे चली। यहाँ पर देखिए आई का लूप चला और यहाँ से जो है 10 तक चला 1 बार, जे लूप भी एक बार चला और के भी एक बार चला और आई जो चला
उसकी पूरी वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टाइम्स चला, जो 11 टाइम्स वो चला एक प्लस होकर, बाकी सब लूप 11 बार चलेंगे, ठीक है। सो दैट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। सो नाउ अगेन इफ यू टॉक अबाउट कोड लाइक दैट, अगेन हम 4 की बात करते हैं। 4 में फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं इन जावा। सो वी आर राइटिंग प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। सो फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम बनाने के लिए हमें करना है, क्लास बनानी है। क्लास फैक्ट नाम की मैं क्लास बना लेता हूँ, 2 ब्रैकेट लगा लेता हूँ, और PUBLIC पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ पे लिख दिया, स्ट्रिंग और ARGS आर्गुमेंट, then bracket close, then 2 curly braces again, and then we'll start the code of factorial. So now I am taking integer n is equals to, suppose मैं 5 ले रहा हूँ, सबसे पहले हम 5 का फैक्टोरियल देखेंगे। तो नाउ अब अगर बात करें, सो लेट्स सी FACTORI फैक्टोरियल ऑफ 5 कितना होता है वो बता देगा। इंटीजर n एंड इंटीजर फैक्ट इज इक्वल्स टू 1 फर्स्ट टाइम, देन अगेन इंटीजर i टर्मिनेट, देन फॉर लूप। अब बात करते हैं i की जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट टाइम 1 होगी, और i जो लेस देन इक्वल्स टू n चलेगा, और i प्लस प्लस चलेगा यहाँ पे। सो i की वैल्यू क्या चलेगी, प्लस प्लस, यानी कि फर्स्ट मेरा लूप टर्मिनेट हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, फैक्ट स्टार इक्वल्स टू i, ये वाला कोड लगाना है जिससे मेरा फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे मैंने लिख दिया FACTORL फैक्टोरियल ऑफ प्लस n प्लस is then plus fact. Now I just save this file. So first fact dot java, then save, and then terminate each equations, and then again save, and then see the code. So I am just putting over here fact FACT, and then execute. Let's see what error, no error. Now java fact, then factorial of 5 is a 120. Okay, so 5 into 4 20, and 20 into 3 60, and 60 into 2 120, and 1 into 120 is equals to 120. So that is loop is going. So now next we talk about while loop. So before while loop, okay, so first we are going to while loop. So okay, and data input stream I'll tell you tomorrow. So today we are covering I'm just looping, I'm taking a loop structure all the complete. Okay, so first like that while loop, looping with the while statement. Okay, so वाइल स्टेटमेंट के साथ लूप कैसे यूज करते हैं, तो वाइल लूप मेनली क्या होता है, कंडीशन बेस्ड होता है। वाइल लूप कैसे चलता है, व्हेन अंटिल कंडीशन इज ट्रू, तब तक चलेगा जब तक कंडीशन सही होगी, अदरवाइज एग्जिट हो जाएगा। सो फर्स्ट वी आर क्रिएटिंग अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट, अगेन वी आर क्रिएटिंग अ factorial of a number. Now we are creating 6 number factorial. So let's see number 6 factorial using while loop. Okay, so while loop का यूज करते हुए हम बनाएंगे। तो अगेन क्लास w fact कर लेते हैं हम। ओके, टर्मिनेटर इज देन नाउ पब्लिक स्टैटिक void main, then string args or terminate, and then again curly braces start, and then print. Okay, now we are taking a variable again same
integer I okay, first integer I equals to 1, we are taking integer number equals to we are taking 6 का देखना है, और integer fact equals to 1. So 3 variable we are taking. Now we are putting a while loop. while loop अब जो हम करेंगे उसमें क्या करना है, while while लगाना है, कंडीशन टेस्ट करनी है कि I जो है लेस देन इक्वल्स टू n चले. I की वैल्यू कब तक चले, लेस देन इक्वल्स टू n चले. नाउ ब्रेक इट ओपन एंड स्टार्ट in block we are writing. So now fact star equals to 1 terminate and I plus plus. Okay, so this is the code we are writing, and then after this block हमको sys system dot out dot println and just putting over here facto factorial is factorial of, okay, now plus n plus and is now plus fact and then close, then terminate, then save wfact dot java or execute. So w, now enter, and java wfact. So this is the okay factorial of, now factorial is not coming. Let me check. One error is there, not so one it not be a we have to write I. Okay, we have to write I because a calculate will be an I, है ना. So 720 is that, and factorial of 6. So now while loop is created and we are using lot of times and while loop. So again if you talk about do while, last loop we are using today. So I am just explaining again this code. I am just taking over here, copy and control C and net and control V, or just save it file, do wfact. ओके dwfact डॉट जावा, यानी कि डू वाइल हम यूज करेंगे. सो यहाँ पर सारी चीज़ें वही होगी. wfact की जगह हम dwfact कर देंगे अपने डू वाइल फैक्टोरियल वी आर यूजिंग. सो इंटीजर आई नंबर्स दैट एंड दैट इज द. सो यहाँ पर हम एक और चीज़ कर देंगे. दिस इज द डू वाइल लूप वी आर यूजिंग, एंड डू वाइल इज द एग्जिट कंट्रोल लूप होता है. ये क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप. सो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, दिस इज अ एग्जिट कंट्रोल लूप. दैट मीन्स अगर ये कंडीशन फॉल्स भी है तो भी एट ए टाइम वन आउटपुट इट विल बी गिवन. सो नाउ वाइल लूप, सो वी आर जस्ट राइटिंग डू वाइल. ओके, let me just start a do while. So now I am just writing a code, this one. Okay, so home key is that. Now we are writing do. So first we are writing do, then break it, then closing bracket. Okay, so do we have to write this code of this one area and do while. Okay, so fact is to I plus plus, and then we are putting this code while I less than equals to n. Okay, so this is the terminate the condition. Now leave the blank. So we are having 3 blocks, 1 2 3, and 3 should be clauses. So that type of condition we are using do while loop. Okay, now we are checking of this one, control S and just save it here. Okay, and dwfact we are using. Okay, no error, and now execute dwfact. Now 6 is 720. Okay, friends, if you like this code, I am happy to see you, and please share, subscribe my channel and like my channel. Thank you. Have a nice day. Bye bye.